सिफाते जो है ना वो क्या है, इलाही से क्या हो गया, मुत्तसिफ हो गया। मुत्तसिफ होने का मतलब क्या है? वो सिफत उसमें उसके अनवार और तजल्लियात का ज़ुहूर बंदे पर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बंदा जो है ना उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाता। एक चीज़ होती है कि किसी को आवारा छोड़ देना, और एक चीज़ ये है कि उसको अंडर में लेना, समझे? जैसे एक आवारा चीज़ जो होती है ना, जानवर को छोड़ दिया, कहीं भी खाओ कहीं भी रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। और एक जो है ना वो क्या है, नहीं उधर जाना नहीं, उधर शेर रहता है। तो कुर्ब सिफाते इलाही से मुत्तसिफ होना और सैर कतरा बजानिबे दरिया, रफ़े तयनात हिजाबे नमूद खुदी का उठना, ऐबाए बदनसीबी के मिलना नहीं नसीब, साया की तरह गरचे जहाँ तुम वहीं हूँ मैं। तो खुदा से मिलना तो नहीं होता, और कुर्ब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला का हरदम आदमी क्या करे, जिक्र। अगर ज़िंदगी में चंद चीज़ों पर भी अगर अमल हो जाए तो ज़िंदगी का मकसद हासिल हो जाए। खुदा का कुर्ब आदमी को तभी हासिल हो सकता है कि जब हर वक्त आदमी अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ देखे, और उसने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से दूर रहे, और जिनका हुक्म दिया है उसको। बहुत तक़ीदे बक़यूदे बसिफ़ाते बशरी लुग़ाते नफ़सानी में गिरफ़्तार, लज़्ज़ाते नफ़सानी में गिरफ़्तार रहकर मब्दाए हकीकी से दूरी और हकीकत हाल से बेखबरी में रहना। इंसान अपने से ज़्यादा जितना करीब है हक़ ताला से उतना ही दूर है। ये कुर्ब बहुत मकानी नहीं बल्कि सिफाती वहाली है। बोध किसे कहते हैं कि जैसे दिन भर हो गया लेकिन खुदा की कभी याद भी ना आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी दरूद भेजने की भी तौफीक न मिले। दिन भर बोला लेकिन एक दफ़े भी अल्लाह अल्लाह कहने की तौफीक न मिली। तो ये क्या है? बोध है ना, कुर्ब नहीं है। जिस कदर तुम अल्लाह तबारक व तआला को याद करोगे, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, उसके बारे में क्या बताया जाए? अगर नज़र हो तो फिर मालूम होता है। उसकी मिसाल बताओ तो ज़रा, मिसाल बताओ, मैं ही बताऊँ। कभी रोशनदान से सूरज की किरण आते हुए देखी? रोशनदान से सूरज की किरण आते हुए देखी है क्या? आती है कि नहीं आती? आती है ना। सवेरे जो है ना खिड़की से आती रहती, किसी दिन अगर नहीं मिलती हो तो देख लेना, है ना। तो उसमें जर्रे नज़र आते हैं उड़ते हुए। जी, उसमें क्या है? उड़ते हुए जर्रे नजर आते हैं। अब ऐसे में तो नहीं आ रहा है ना, ऐसे में तो नहीं आ रहा, लेकिन वो लाइट जो है ना वो क्या है, उसको पड़ रही है तो जर्रे भी उड़ते हुए नज़र आते हैं। जब बंदा इसी तरीके से जो है ना वो क्या हो जाता है, नूरानी, समझे। बंदा जो है ना उसका कल्ब जो है ना वो क्या हो जाता है, नूरानी। तो उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हर चीज नजर आती है। बारीक बारीक जर्रे भी अगर रहे ना तो सूरज की रोशनी में तैरते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से जो है ना वो बंदा के क्या आलम हो जाता है कि उसके दिल की रोशनी इतनी बढ़ती है कि उसे मालूम हो जाता है कि अल्लाह के अनवार कहाँ हैं, अल्लाह के अनवार कहाँ हैं, और वो उसको अख्ज़ करता है। और यही एक चीज़ है कि जो हमको मालूम नहीं होती।
तो उतनी तेज रोशनी होना ना कि जर्रे भी नजर आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के अनवार और तजल्लियात हर वक्त इतने बरसते हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं है और गाफिल है। अगर वो आँख अता हो जाए तो हम उन जर्रों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो अनवार उसके हर जगह मौजूद है। वो उनके अनवार जो है ना वो क्या है, हर जगह मौजूद। जैसे घर जो है ना चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से क्या है, घिरा गिरा हुआ। हुआ है। और अगर रोशनी आई तो फौरन धूल के कण जो है ना वो क्या है, मालूम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बड़े नज़र आते हैं, कुछ छोटे नज़र आते हैं, लेकिन नज़र आते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अनवार नज़र कब आते हैं, जब दिल में रोशनी पैदा हो। और ये रोशनी हमें कब मिल सकती है, जब हम खुद मुजस्सम नूर हो जाए, समझे। तो हमें चारों तरफ जो है ना उसके जलवे नजर आते हैं, हर जगह जलवे तेरे, पर तेरा पता तो पता कब नहीं है, पता कब नहीं है कि हम खुद ही अंधे हैं, तो हम जो दूसरे को देखेंगे क्या। तो कोर को नज़र नहीं आता है। और हकीकत ये है कि अल्लाह वाले जो है ना बारीक से बारीक चीज़ को भी क्या करते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं। उन अनवार को देखते हैं कि चारों तरफ, जिस तरफ दादा हुजूर फरमाते हैं, जिस तरफ देखो तमाम उनकी तजल्ली हक है। अब समझ में आया कि कैसे देखते हैं। दादा अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे देखा। तो आप कहते हैं कि जिस तरफ देखो तमाम उनकी तजल्ली हक है, यानी वो तजल्ली जो है ना वो हर जगह वो अनवार बरस रहे हैं, लेकिन हमारे को नज़र नहीं आते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गाफिल रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के अनवार उसके मौजूद हर जगह हैं कि नहीं। अरे भाई जिस तरीके से रोशनी हमने बताई है ना कि तुमको महसूस नहीं हो रहे हो, लेकिन वो जर्रे जो है ना वो क्या है, हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है, कोई जगह ऐसी खाली नहीं, लेकिन हमारे को खबर नहीं। जिस दिन जो है ना होश आ जाता है उस दिन सब दिखाई देता है, वरना हम तो हर वक्त क्या है उससे गाफिल है ना। तो गफलत को छोड़ो। तो ये बारीक बीनी कब होती है, जब हम कसरत से क्या करें, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की फरमाबरदारी करें। समझ गए। इत्तिसाले बेतकय्युब बेकयास हस्त रब्बुन्नास रा बाजाने नान। कुर्ब दो किस्म का होता है, इजाबी और शहूदी। इत्तिसाले बेतकय्युब बेकैफ इत्तिसाल है, मिलना है, जिसकी हमको खबर नहीं होती। बेकयास समझ में आया कि नहीं। इत्तिसाले बेतकय्युब बेकयास कि हमारा इत्तिसाल तो है, जिसकी कोई कैफियत मालूम। फिर उधर ही आ जाओ कि जो हमें जर्रे उड़ते हुए दिखाई देते हैं रोशनी में, उनका एहसास नहीं होता, लेकिन मौजूद तो हैं। तो जिस तरीके से रोशनी में हमें जर्रे उड़ते हुए मालूम होते हैं, इसी तरीके से जब वो आँख भी नूरानी ए जलवे जानाना, क्या बोल रहे हैं, वो आँख भी नूरानी ए जलवे जानाना। क्या मतलब हुआ कि वो तो जलवे आम है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी में जर्रे जो है ना खिड़की से आए हुए मालूम होते हैं, तो इस तरीके से हर वक्त जो है ना वो क्या है, जलवे बिखरे हुए और जलवे मौजूद है। आई ना बात में। तो उसको मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, वो आँख भी नूरानी, यानी तेरे जलवे तो हैं ही मौजूद। आई ना बात। तेरे जलवे तो जो है ना वो क्या है, लेकिन हमारी आँख नहीं है जो उन जलवों को देख ले।
तो कहते हैं हो आँख भी नूरानी है जलवे जाना तेरा जलवा तो मौजूद है। हमने ये बताया था कि जिस वक्त तुम जो है ना वो नमाज पढ़ते हो, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या कहते हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तो उस वक्त ये ख्याल करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनका जलवा हमारे दिल में ही मौजूद है। जो लोग सूरत पर जाते हैं वो फतवा लगाते हैं, नहीं समझे? जो लोग जो है ना वो किस पर जाते हैं? सूरज पर सूरत पर जाते हैं तो वो फतवा लगाते हैं, और जो लोग नूर पर जाते हैं तो अब जो है ना वो अकीदा वहमी जो हुआ करता है ना, अकीदा वहमी कौन सा है कि अल्लाह ताला के हर जगह जलवे मौजूद हैं, कहते तो हैं, यकीन है क्या? हाँ? नहीं है क्या है? है अरे वहमी यकीन है ना। जी। अगर सच्चा यकीन हो जाए तो फिर गुनाह करते, वहमी यकीन है ना, इसलिए जो है ना वो क्या है, झूठ भी बोल लेते हैं, हराम भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और अगर वहम में ना हो, हकीकी यकीन अगर हो जाए तो तब तो बिल्कुल जो है ना वो सीधे हो जाते। जैसे पुलिस है, अगर यकीन हो जाए कि ये पुलिस हमारे पास मौजूद, चोरी करते नहीं। तो इसी तरीके से अगर ये एहसास हो जाए कि हर वक्त हर जगह उसी का जलवा है, उसी का नूर है, उसके ही अनवार बरस रहे हैं, जिस तरीके से हमने बताया था ना कि जिस तरीके से रोशनी, तो रोशनी जब आती है ना खिड़की से तो उसमें जर्रात उड़ते हुए मालूम होते हैं। इसी तरीके से जब आँख नूरानी होती है तो फिर क्या होता है, उसके जलवे मालूम होने लगते हैं। अफकाना रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदुन फी कुल्ले बैतिन, तो वो तो दूर की बात है, हर जगह अनवार आपके बिखरे हुए हैं। जिस जगह गुजरे, जिस जगह गए और नहीं भी गए तो भी जो है ना आपके अनवार जो है ना नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो क्या है, हर जगह, और उसी से जो है ना वो क्या है, हर चीज़ की जो है ना बनती है, फल आते, औलाद होती, हर चीज़ उगती है, तो किससे उगती है? उसी के जलवों से, लेकिन हमें खबर नहीं है। अब बताया तो गया है, लेकिन ईमान हमारा कैसा है? यकीनी नहीं। अब सूफिया जो कहते हैं ना तो वो यही कि वहम से किस में आओ, यकीन में आओ, कि पहले जो है ना वो क्या होता है, इल्मुल यकीन, पहले तो इल्म होता है और फिर क्या होता है, आइनुल यकीन, और फिर उसके बाद क्या होता है, हक़्क़ुल यकीन। तो हक़्क़ुल यकीन की मंजिल कब आती है? जब दिल रोशन हो जाए, जिस्म रोशन हो जाए, आँख नूरानी हो जाए। तो दादा हुजूर कहते हैं हर जगह जलवे तेरे, लिख क्या रहे तुम, इससे और ज़्यादा अहम बात क्या होगी? हर जगह जलवे तेरे, पर तेरा पता कोई नहीं। क्यों? कि हमारी आँख अंधी है ना, तो जिस तरफ देखो तमाम उनकी तजल्ली हक है, उनका नूर जो है ना वो हर जगह क्या है, बरस रहा है, वो मौजूद है। अब जर्रे जर्रे कतरे कतरे में अल्लाह मौजूद है का मतलब समझ गए कि नहीं? कैसे मौजूद है वो? हर जगह उसके अनवार और तजल्लियात जो है ना वो क्या है, बरस रहे हैं, और हमारी आँख नहीं है। तो जो है ना मुफ्ती आजम ने क्या कहा, वो आँख भी नूरानी है जलवे जाना ना। तो आँख नूरानी अगर हो जाए तो फिर क्या है, ये सारे नज़ारे जो है ना वो हम देख लें और हक़्क़ुल यकीन की मंजिल में आ जाएं। हम हक़्क़ुल यकीन की मंजिल में हैं तो क्यों नहीं हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम असल चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। हम जो है ना वो गैब पर ईमान लाए, और ऐसा शहूद तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए कि हर जगह, हर जर्रे में उसके अनवार तजल्लियात ही नज़र आएँ, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र
न आए। समझ गए कि नहीं? तो ये जो है ना वो क्या है,